ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਪ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਾ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲਸ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ये प्रॉपर्टी हमने 2020 में लिया था। हम सरी में रहते थे, वैसे तो हम सरी के वासी है। जी। तो सरी में हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें सरी छोड़ना पड़ा। हम शिवलिंग की दर्शन हुई। जी। हमने कहा महादेव आप यहाँ रहते हो, प्रॉपर्टी 299 हम तो मिलियन देंगे, ऐसा है अगर आप रहते हो यहाँ तो। जी। तो अच्छा उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा इंडिया गई महाकाल, वहाँ से मैं लाठी बगैर चल सकती हूँ। जी। मैं हैंडीकैप हो गई थी। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਹੀ ਦੱਬਤਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 8.5 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਪ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਾ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲਸ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। महाकलेश्वर, आशा महाकलेश्वर होप ब्रिटिश कोलंबिया ਦੇ ਵਿੱਚ है। आशा जी आपका प्रोग्राम में स्वागत है। कैसे हैं आप आज? जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं तो ऐसे क्या बताऊं, ठीक तो हूँ ना भी ठीक हूँ, जो हाल मेरे है अभी। हाल बारे में बताएं आप, ये कब से शुरू हुआ है और इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त तो ये प्रॉपर्टी हमने 2020 में लिया था। हम सरी में रहते थे, वैसे तो हम सरी के वासी है जी। तो सरी में हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें सरी छोड़ना पड़ा, हम अफोर्ड कर नहीं सके। तो जब हम प्रॉपर्टी देखने लगे तो हमें यहाँ से होप क्रॉस करके 183 ओथेलो होप के बाद 10 मिनट दूर हमें मिली ये प्रॉपर्टी। ओके। तो हम जब वहाँ गए तो हमने देखा अच्छा सब ठीक है, हम लकड़ी कुछ लॉगिंग कर लेंगे और यहाँ गुजारा कर लेंगे जब मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए। तो उधर जाकर जब मैंने देखा तो कोरोना हो गया, तो सारा कुछ शट डाउन। बहुत उस वक्त इतना घबराहट की पता ही नहीं दुनिया क्या होगा ना। तो हम उस वक्त वहाँ गए, कोई भी चीज, कोई ऑफिस खुला नहीं, सब सन्नाटा बंद। तो हमने रीजनल डिस्ट्रिक्ट को फोन किया, उसने कहा आप मोबाइल होम वहाँ कुछ भी ऐसे रख सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। विद इन फ्लड जोन की वो जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मूव एनीथिंग मूवेबल वहाँ सही है। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम यहाँ रहने लगे और मुझे बहुत दिक्कत थी चलने में जी, क्योंकि मुझे हेड कॉन्कशन हो गया था और उस हेड कॉन्कशन से मेरे को बैलेंस प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे को कुछ नहीं ठीक लग रहे थे। तो फिर मैं वहाँ गई, मेरे पास उस वक्त वो प्रॉपर्टी 299 में था जी। तो जब हम वहाँ गए ना वो प्रॉपर्टी देखने, तो मैं जब झरना में गई तो मुझे एकदम ऐसे शिवलिंग की दर्शन हुई जी। तुमने कहा महादेव आप यहाँ रहते हो, प्रॉपर्टी 299 हम तो मिलियन देंगे, ऐसा है अगर आप रहते हो यहाँ तो जी। तो अच्छा उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी में हम रहने लगे। एक मोबाइल होम शेड, पहले तो हम गाड़ी में गए, गलती से लकड़ी डिलीवरी हो गई डिक्स लंबर से, सरी से, तो हमें जाके वहाँ सिक्योरिटी सूबेदार खुद करना पड़ा। ओके हम वहाँ रहे जी। और होले होले मोबाइल होम की तरह वो मूवेबल होम वो जो बनाया डेक पर नहीं रखते हैं, हाँ जी जी जी, तो वो बनाकर हम शेड बनाया, बार्न की तरह बनाया। हाँ जी हाँ जी। वहाँ हम रहने लगे। अब हमें ICBC क्लेम आपको पता वो तो देते नहीं, बहुत तंग हुए। तो हमें टैक्सी उठाकर ले जाना, अब मेरे को चलने में दिक्कत, गिरने लगे, हम संभल भी नहीं सके। अच्छा तो फिर हमने लॉगिंग किया। अच्छा वो भी मैंने बड़े मुश्किल से, बड़े दलेरी से होकर है ना, जाकर रास्ते ब्लॉक करके बड़े मुश्किल से मैंने किया। वो भी इलेक्शन था तो मैंने ये कहा मैं ये ब्लॉक कर दूंगी अगर आप मुझे पैसे बनाने नहीं दोगे, क्योंकि वो खुद $100 घंटा ऐसे ही लेते थे। तो बीच में मुझे ये एक मेरा गोरा दोस्त आया सरी से, कहता है शर्मिला यू नो दे आर हरासिंग यू। मेरे को तो ये भी नहीं पता हरास क्या हो रहा है, मैं खुद ही इतना दुखी थी ना।
मेरे घर के सामने ही वॉशरूम्स वो लोग जाना, वो पोर्टेबल्स। तो अच्छा। उसने मुझे बुलाकर कहा, कहता है रॉन है उसका नाम ना, वो कहता है, हे शर्मिला, यू नो दिस इज हरासमेंट। ऐसे किसी का डोर पे ये क्या है सब, ऐसे 50 आदमी खड़े रहते, तुम्हें बॉदर नहीं हुआ? हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने कहा ना। हाँ, खड़े तो तो ये खड़े ऐसे रहे। ऐसे 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 शुरू हुआ, तब ने कहा, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग सो ये आपकी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है या इस पे मंदिर बना हुआ ये है? सी सिंपल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 27 एकड़ है, बिल्कुल कोकोहाला हाईवे से जुड़ा हुआ है। ओके। सी और इसमें सिंपल इज द मंदिर की हाईएस्ट स्थापना राइट। की गई या सिर्फ आपका नहीं घर नहीं, बना ये तो रहे? सिर्फ ऐसे शेड। उसके बाद हम इंडिया गए, जी। 2023 शॉर्ट करती हूँ मैं इसको। तो वहां पे मुझे शिवलिंग मिल गए 8.5 फुट का। अच्छा अच्छा। एक विजय अरोड़ा जी ने मुझे दान में दिया, कहता इसको हम इंडिया में, इट्स टू बिग, बड़ा है बहुत, तो आप अच्छा, इसे ले जाओ। तो वो बड़ा अब मेरे शिवलिंग था। को, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, 8.5 फुट का है जी। 8.5 फुट, वो तो बहुत, फिर इतना कैसे पता नहीं लेके आए आप कर्मों वाले उसको? हैं। प्लेन में लेके ओ आए जी या जी, शिप नहीं में? नहीं जी, कंटेनर में लेकर आए, बड़े कंटेनर में बंद धूमधाम से करके लाए लाए? जी। अच्छा हाँ अच्छा। जी। जी। अच्छा, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी। अच्छा, इंडिया गई महाकाल, वहां से मैं लाठी बगैर चल सकती हूँ, जी। मैं हैंडीकैप हो गई थी। ओ ओ, इसीलिए बड़ी। तो मेरा विश्वास है ना, अंधविश्वास हो गया। जो लोग मानते नहीं, पता नहीं क्या आजकल चलो, वो जो नहीं बहुत मानते हमारे लोगों की, उनके लिए ये ऐसा ही अंधविश्वास है। है, जो मानते हैं ये उनका ऐसे वो विश्वास है। सोचते हैं, क्या बताए, हम गए थे, सिर्फ मैंने अरदास किया था हाँ जी। हरमंदिर जी। अमृतसर पे कि हमारा कब हम सेवा करेंगे ना, तो आज सो हमारा वो अरदास पूरा हुआ। 8.5 फुट का शिवलिंग आप हाँ जी लेके हाँ आए जी। और उसकी स्थापना की गई वहाँ या नहीं? अभी कुछ स्टाफ, सिर्फ हम सामान लेकर आए। आज तो हम पर ना रीजनल डिस्ट्रिक्ट का भी प्रॉब्लम, सभी बगल, क्या कह क्या हमें रहे हैं वो? हर, क्यों नहीं आपको डेवलप क्यों नहीं करने दे रहे? क्या वो कह रहे कि वो पाइपलाइन? पाइपलाइन है ना, हाँ जी। पाइपलाइन है, ऐसे पाइपलाइन के लिए सारा रूल्स माफी है, सही है, हमारे लिए मुश्किल है। हमें वो ईसमेंट का पेपर वर्क भी नहीं दे रहे, हमारे नाम पर भी नहीं वो चाहते कि हमें कोई बेनिफिट इनहेरिट मैं कर सकूं। लेकिन रॉजर्स अभी आ रहा है, रॉजर्स मेरे साथ सही डील बना रहा है। जी। तो रॉजर्स में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा कि वो रूल्स रेगुलेशन को मानने को राजी है। पर डीसी हाइड्रो रॉजर्स, और ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाले, उनकी हाँ बात जी कर हाँ रहे जी, हो आप? अच्छा, ठीक है। ये बिकॉज आई हैव अ बिग कॉरिडोर है ना, ये जो 5 मेजर यूटिलिटी क्रॉस हो रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी से, और अच्छा ये अच्छा। सी सिंपल प्रॉपर्टी 27 एकड़ प्रॉपर्टी है ना, एंड इट्स कनेक्टेड टू हाईवे, लाइक इट्स अ मेजर कॉरिडोर। उसके बाद 500 हेक्टेयर्स है जो क्राउन लैंड अटैच है इस प्रॉपर्टी के साथ। ओके। So it's a major corridor that I hold. It's a private access road. और आपकी You come, परमिशन के बगैर ये सब कुछ हो रहा है? yes, जो पाइपलाइन निकल रही है, जो yes, भी ये yes. इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ, आपसे कुछ नहीं आप, पूछा गया? हाँ जी, आप यकीन करोगे, 1800 मुझे दे रहे, 1933 में जो पैसा बनता था, वो सोचते हैं कि आज भी 1930s है ये, वो मॉडर्न टाइम को मान नहीं रहे कि आज क्या टाइम है। वी आर इनटू मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसको मॉडर्न बिल्कुल। एग्रीमेंट बनाना है। 93 को तो गए हुए भी 32-33 साल हो गए हैं अब तो हाँ उस जी, आप प्रॉपर्टी ना पर। 1933 के पेपर को वो मान रहे जी, और उसको हम पर लागू करवा रहे। हमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विक्टोरिया में जाके अर्जी देकर आए है ना, पर हमें कहीं से भी कोई भी ट्रांस माउंटेन सुनते तो कहते अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी कंपनी, ना 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 जी, हर जगह हमें मायूसी मिली है। तो अभी हमारा एक दोस्त है, जी। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद ही जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये ये तो गलत है ना। सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर हाँ आप जी हाँ क्या जी, करना चाहोगे? वहाँ घर बनाना चाहोगे या महाकलेश्वर बनाओगे पहले आप? वहाँ तो आशा महाकालेश्वर का मंदिर बनाएंगे, लंगर खाना पीना, जो जी। जो अरदास हमने किया था ना हरमंदिर साहब में कि जी। हम कब करेंगे सेवा, तो हमारा सेवा का अरदास तो पूरा हो गया ना, ये जी। आ गया, जमीन भी हो गई, बस अब बिल्डिंग्स बनाने हैं और हम और आपकी इसकी परमिट लेने। रेडियो की तरफ से, हमें वैसे ब्रिटिश कोलंबिया के हर शहर में सुना जाता है, कहीं हाँ पर जी हाँ तो जी, बहुत सारी जगहों पर तो हमारी ये क्लियर रिसेप्शन है और रेडियो के ज़रिए सुन रहे हैं, नहीं तो इंटरनेट के ज़रिए तो दुनिया भर में सुन रहे हैं। हम हाँ आपकी जी हाँ मदद जी। कैसे कर सकते हैं? हमारे सुनने वाले आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें अब देखो, हमें तो कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है ना इस चीज का कि, अब मेरे को तो यही है कि जो भक्त लोग हैं, जो मिनिस्टर्स अगर प्रोविंशियल या फेडरल लेवल पर है, जो भी ये सुन रहे, ये एक ह्यूमन राइट्स है, एक डिसेबिलिटी राइट्स है, और एक जो हिंदू फोबिया जो बहुत बुरी तरह से इंडियंस के, सिर्फ इंडियंस के खिलाफ जहां भी जाओ, जैसे हमें एक सेकंड क्लास सिटीजन क्यों ये समझते, ये आप ऐसा क्यों कंप्लेन। मान रहे हो? क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देर डूइंग इट बाय द बुक्स, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये एहसास आपको कैसे हुआ और क्यों हुआ?
क्योंकि गलत तो ऐसे तो सरी में मैं रही हूँ, मुझे ऐसे कभी गलत हुआ नहीं। पहले पहले जब मैं गई तो मुझे ये बताया गया ये व्हाइट एरिया है, मैंने कहा ये सब क्या है। तो उस वक्त तो मुझे वो ड्राइंग करके पर्ची वहाँ छोड़ के तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ना, जी ऐसे कोई कर रहा है ना। तो फिर मुझे बाद में जिस तरह से ये हरासमेंट द वे इट्स डिजाइंड है ना, ये 65 मंथ्स की बात है ना, मेरा कुत्ता ऐसे स्पीडिंग करना। मैं खुद टाइम कंस्ट्रक्शन और ये जो जी। कैम्बी लाइन मैंने खुद काम किया है, वो टनल जो देखो कनाडा कुछ का लोग जो इसी तरह की कहानी एक बार रजनीश के साथ हुई थी। रजनीश धाम उन्होंने बना दिया था ओरेगन में। हाँ जी हाँ जी कुछ हाँ जी हाँ जी। उसी तरह का आपके साथ में हो रहा है, आपको लगता है? अब मैं उसको अपना गुरु मानती हूँ ना, मैं तो बहुत, आप मानते हो? अच्छा। मेरा तो वो गुरु है, तो कुछ भी पॉसिबल है ना आज की दुनिया में। सो मैं आपको कुछ, लगता है कि बीइंग इन चलो यहाँ तो ईस्ट इंडियन कहते हैं, वैसे दुनिया में तो एक ही कंट्री है हाँ जी हाँ इंडिया, जी वहाँ के रहने वाले हाँ लोग जी हाँ इंडियन जी हैं, लेकिन यहाँ हमें चलो साउथ एशियन या ईस्ट इंडियन पुकारते हैं। आपको हाँ जी लगता हाँ है जी। कि अगर आप वो मंदिर बनाना जा रहे हो तो लोगों में ये डर है कि कहीं ये मिनी आश्रम ना बन जाए, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, या कि इन जनरल ही हो रहा है कि ये कहाँ से आ गए रंगदार लोग? देखो इसका तो मैं कुछ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट है ना। हम्म। किसी पे हम कैसे ऐसे पिन पॉइंट पर, कुछ तो अजीब है ना, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल ना। और आपके, चलो अगर आप ये कर रहे हो, भक्त जनों की बात की आपने, बहुत सारे भगत हाँ हैं जी हाँ जी भोलेनाथ के, आपके हाँ जी साथ हाँ में जी। कितने हैं भोलेनाथ के भगत जो आपकी मदद करने को तैयार हैं? ओह, ऐसे तो भक्तों की तो कोई कमी नहीं है ना। जी हम अब हम मुंह खोलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो हम कभी कुछ नहीं कहते थे। जो भक्तों को चाहिए, जो जितना मर्जी अपना सेवा खुद करते थे ना। लेकिन अब तो मुझे हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी ब्राउन कम्युनिटी से, पूरी पूरी इंडिया, मैं खुद इंडिया जाके रही हूँ 7 जी। मंथ। हाँ जी। तो मुझे इतना अपनापन मिला है, जो आई एम सो प्राउड टू से, नहीं वो तो इंडिया आई में एम मिला है, सच ए यहाँ श्योर फ्रॉम वाले जो इंडिया। ब्राउन हाँ जी। पीपल हैं वो अपनापन दिखा रहे हैं कुछ या नहीं? देखो इंडियन कम्युनिटी में एक यूनिटी मैंने बहुत कम देखा है ना, जब तकलीफ हो तो साथ नहीं देते ना, साथ नहीं देते। कम्युनिटी अब छोड़कर आपके भाग पास जाते। में 27 एकड़ है आपने बताया, हाँ जी हाँ जी 27 एकड़, उसमें हाँ से जी हाँ जी। कितनी है जो ये पाइपलाइन में निकल जाएंगे? 5, 10, 15? देखो पाइपलाइन ऐसे ऐसी ऐसी पाइपलाइन की, दे डोंट ओन द प्रॉपर्टी, दे हैव ईजमेंट, दे हैव सो दे आर ईजमेंट। गोइंग अंडरनीथ द सरफेस। और जो ऑन सरफेस है भी लेकिन वो 1933 जो के डील। अंडरग्राउंड भी जाएंगे आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते, आप उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। नहीं, पर खेती वो कर सकते ऑन, हो, आप उस पर कुछ उगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर पेवमेंट या कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो कितनी है ईजमेंट? पूरी प्रॉपर्टी में ही जी है या थोड़ी सी है? नहीं, वो तो ऐसे पूरी प्रॉपर्टी में उनकी लाइन जा रही है ना। पूरी प्रॉपर्टी में से लाइन जा रही हाँ है। जी, लाइक बीच बीच में स्पेस है जो मैं यूज कर सकती हूँ, वो यूजेबल है, मतलब ईजमेंट है एक्सेस। जहाँ, वहाँ पे आप पार्किंग लॉट बना सकते हो, गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, गार्डन लगा सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई जगह छोड़ी है उन्होंने या सारी इस्तेमाल कर ली है? ये हमें अभी लैंड सर्वे करके हमें पूरा अपना हिसाब देना है, उनको अपना हिसाब हमें देना और है। ये जो ईसमेंट है ये पहले थी या बाद में पता लगा आपको? कई बार तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें रेड लाइन में आ जाता है कि राइट अवे ईजमेंट जिसे कहते हैं, कि वो डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपैलिटी की होती है। आपने चेक नहीं किया प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? नहीं, वो तो हमें पता था कि ईसमेंट है जी उनका, जी। पता था। तो ये ईसमेंट में तो तो उनकी ये तो मर्जी है ना, वहाँ से पाइपलाइन निकालें चाहे रोड निकालें, वो तो कुछ भी निकाल सकते हैं वहाँ से। निकाल सकते, पर वो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, यू स्टिल हैव टू पे द लैंड ओनर। जो भी ओके। बेनिफिट होता है ना, जो करंट होना होता है ना, जब अभी जैसे मैं आपको प्रॉपर्टी अगर बेचूंगी, तो आई विल सबमिट है देयर इज अ रॉजर्स डील, और इसको दिस इज हाउ यू गोना डू इट एंड यू गोना इनहेरिट इट। रॉजर्स वाले दे रहे हैं आपको कोई कॉम्पनसेशन अपनी सर्विसेज वहाँ से हाँ जी, निकालें? अभी अभी डील्स होना हमारी हो रही है, होने बातें हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव गुड फेथ, यू नो। जी। ठीक है शर्मिला जी, कुछ और कहना चाहें आप? आपकी जो ये दुखदाई दास्तान है वो हमने सुनी है, अगर हमारे कोई श्रोताएं हैं उनमें से कोई आपकी मदद करना हाँ चाहें जी तो हाँ ज़रूर जी। मदद करेंगे, लेकिन कुछ आप कहना चाहें आखिर में तो कह सकते हो। मैं तो बस बहुत खुश हूँ कि आपसे बात हुई, और ये पूरी जगत में जो भी लोग सुनेंगे और जो समझ सकेंगे ना, तो मुझे मदद चाहिए। अब किसी भी तरह का मदद, हौसला ही काफी है अब ना। शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि में आप क्यों ना वहाँ टेंट्स वगैरह लगा के
जो रात को मनाते हैं शिवरात्रि मनाओ, तो या ये जो आसपास वाले हैं उनको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी यूनिटी है, भोलेनाथ के कितने भक्त हैं जो वहाँ आके शिवरात्रि मनाएंगे, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो वो भी तो बंद किया ना अभी पिछले वीक, वो भी बंद कर दिया? बुलाओ ने, हाँ जी। अच्छा, हाँ। अभी तो सब बंद, बस मेरे को पूरा बंद करके बैठाया हुआ है। पर एक बात मैं आपसे कहूँ, जी, हम बोल नहीं सकते, मेरी जुबान से आज तक मेरे को बोलना नहीं आता कि महादेव के मंदिर बंद है, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा जैसे गिल्टी, मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम नहीं वो आपने जो बाकी देखो आपने वहाँ शिवलिंग प्रकट हुए आपको दिखाई दिए, लेकिन आप फिर भारत से मंगवा रहे हो, वहाँ जो पहाड़ों में आपको शिवलिंग दिखाई दिया वो अभी भी है, वहाँ दिखाई देते हैं पानी में या वाटरफॉल? वो तो सब उन लोगों ने लैंडस्केपिंग वहाँ काफी चेंज कर सब दिया, तोड़ दिया, लैंडस्केपिंग चेंज कर दिया, बहुत डैमेज हो गया, ऑल डैमेज, बहुत डैमेज हो गया ना। इट्स लाइक अनबिलीवेबल की, पर क्या करें, उनका अपना, दैट्स फाइन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बुरा मत मनाना, कहते हैं शिव जी तो मतलब कि वो तो महाकाल है ना, वो तो सब कुछ नष्ट कर देते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो कुछ ये चक्कर तो नहीं है। अब देख लो, महाकाल में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि महाकाल जहाँ भी जाते हैं, शिव जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ बस तबाही ला देते हैं, तो कुछ ये तो चक्कर नहीं है। नहीं, महाकाल तो महाकाल है ना, महाकाल तो महाकाल है जी। हम चलने लगे, अगर हमने लाठी छोड़ दी और हम अगर अपाहिज से चलने लगे तो मैं उसकी शक्ति के बगैर कुछ नहीं हूँ ना। जी शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम कोशिश करेंगे जितनी भी मदद हो सकी, हमारे जितने भी श्रोताजन हैं वो आपके, थैंक यू। जी, हाँ जी, थैंक यू। और अपना नंबर कुछ बताना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ जी, हमारा फोन नंबर है 604-537-9635 और वेबसाइट भी है आशा महाकालेश्वर के, और sharmila_narayan@hotmail.com हमारा ईमेल है, और आप आशा महाकालेश्वर गूगल कर सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो जी। और आपका जो ये साथ मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी आपके सुनने वाले की, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। थैंक यू जी। जितना भी होगा, मैं तो खैर इतना ज़्यादा नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, लेकिन कोई भी जो इन्हां दी मदद करना चाहन ज़रूर, क्योंकि भोलेनाथ दा महाकाल दा मंदिर बना रहे ने। मैनू तो बड़ा पता नहीं जी, उत्थे पनीरी खाण चले जाते सी शिवरात्रि ते या फिर होली वाले दिन गा लेंदे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, प्याला तेरे नाम का पिया। वो कहती मैं मर जाऊँगी, मैं डर जाऊँगी, जो तूने मुझे थाम ना लिया, सौ रब दी, जय जय शिव शंकर। बराड़ साहब आए ने जी, भी शंकर महाकाल च विश्वास रखते बंदा। बराड़ साहब की कहना चाहोगे? मैं तो जी ये कहना भी इत्थे बेइंसाफी तो हुंदी नहीं, देखो उत्थों कित्थों तो ये दस दे उधरों चलनी है पाइपलाइन। नहीं क्वेबेक तो नहीं, ये तो अल्बर्टा वाली है। ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਏਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੀਜਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਦੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਦੇਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ? ਕਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 132 ਔਰ 94-95 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੋਰਡੈਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਰਡੈਲ ਵੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਔਰ 116 ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ 80 ਔਰ 82 ਔਰ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲਾ ਲਓ, ਡਰਾਈਵੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਪਾ ਲਓ, ਲੁੱਕ ਪਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਖੰਭੇ ਲੰਘਾ ਦਈਏ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਣਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗੀ ਦੱਬਤਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 8.5 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਤਾਂ 8.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 8.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ? ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ? 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ। 2 ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 17 ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਰਨਬੀ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਧਾਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ 8.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50-60 ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 50-60 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਰਮਣੀਕ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰਮਣੀਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਥਾਪਿਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ये अघोरी हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਘੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ
ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਘੂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਸੰਖਮਰਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ। ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਰੈਕਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਓਵਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਨੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾ, ਚਟਾਨ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਹੂੰ, ਨਾ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜੀ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ